नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हैं सैयद एवं लोधी कालीन स्थापत्य कला के साथ। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, जो ये सीरीज चल रहा है उस सीरीज का ये लास्ट वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा सैयद सल्तनत कालीन सुल्तानों के स्थापत्य कला और उनकी विशेषताएं। उसी सीरीज के साथ आज का ये लास्ट वीडियो जिसमें हम देखेंगे सैयद एवं लोधी कालीन स्थापत्य कला, और इसके अगले वीडियो में आप सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि सल्तनत काल में कौन कौन से ऐसे इतिहासकार रहते थे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है और वो रचनाएं किस घटना से और किस युग और वंश से संबंधित है। ओके, तो चलिए आज इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन करेंगे सैयद एवं लोधी कालीन स्थापत्य कला की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सैयद कालीन वास्तुकला या स्थापत्य कला। सैयद काल का स्थापत्य कला का पतन सैयद काल तक, यानी दिल्ली सल्तनत की जो स्थापत्य कला थी उसका पतन सैयद काल में आरंभ हो चुका था। सैयद कालीन इमारतों को खिलजी कालीन इमारत की नकल भर माना जा सकता है, यानी कि सैयद काल में ऐसे विशेष इमारतों का निर्माण नहीं हुआ। उनकी इमारतों, उनकी निर्माण शैली को देखकर ऐसा लगता था ये खिलजी कालीन स्थापत्य कला की नकल भर है। इस काल में खिज्र खां द्वारा स्थापित फैजाबाद एवं मुबारक शाह द्वारा स्थापित नगर मुबारकाबाद का निर्माण हुआ। सुल्तान मुबारक शाह सैयद का मकबरा, एक मकबरा कौन सा है? सुल्तान मुबारक शाह सैयद का मकबरा। यह मकबरा मुबारकपुर नामक गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुबारकपुर नामक। सुल्तान मुबारक शाह सैयद का मकबरा मुबारक शाह सैयद कौन थे? वो सैयद कालीन शासक थे। ओके, ये कहाँ है? मकबरा मुबारकपुर गांव में है। मकबरे के चारों ओर बने बरामदों की ऊंचाई अधिक है। गुंबद के शिखर को डॉटदार दीपक से सुसज्जित करने का प्रयास किया गया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मार्शल यहाँ देखेंगे कि मार्शल ने इस मस्जिद के बारे में क्या कहा है। मार्शल ने इस मस्जिद का सबसे बड़ा दोष यह बताया है कि निर्माणकर्ताओं ने इसे इतना ऊंचा बना दिया कि दर्शक सरलता से इसे देख नहीं सकते। आप देखिएगा, जो आप सैयद और लोधी वंश के स्थापत्य कला के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इनकी शिकायतें या ये कहे कि इनकी डिमेरिट्स, इन स्थापत्य कला की डिमेरिट्स यही रही है कि इनकी जो भी मकबरे हो या कोई भी मस्जिद हो, इतने ऊंचे चबूतरे पे बनाए गए हैं कि आम जनता उसे बहुत अच्छी तरह से देख नहीं सकती है। उनकी चित्रकारी उनकी विशेषताओं से रूबरू नहीं हो सकती है, और ऐसा मार्शल ने भी कहा है। नेक्स्ट देखते हैं उनका निर्माण कार्य क्या है। मोहम्मद शाह का मकबरा। इस अष्टभुजीय मकबरे में अत्यधिक ऊंचाई होने के दोष को दूर किया गया है। इस अष्टभुजीय मकबरे में क्या किया गया है? अत्यधिक ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है। मकबरे में कमल आदि प्रतिरूपों की साज सज्जा हेतु चीनी टाइलों का प्रयोग किया गया है, यानी चीनी संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ये कौन सा था? मोहम्मद शाह का मकबरा। ओके, तो ये मुख्य रूप से सैयद कालीन स्थापत्य कला में ज़्यादा नहीं है। उनके निर्माण कार्य उपलब्धियाँ ज़्यादा नहीं है, जैसे कि खिज्र खां ने फैजाबाद और मुबारकाबाद का निर्माण किया। सुल्तान मुबारक शाह सैयद का मकबरा का निर्माण हुआ और मोहम्मद शाह का मकबरा। ओके, अब हम देखेंगे लोधी का स्थापत्य कला। लोधी काल में लोधी शासकों ने किस तरह की स्थापत्य कला को प्रोत्साहन दिया, उनकी विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहलोल लोधी का मकबरा। यह मकबरा 1418 में बहलोल लोधी संस्थापक था। 1418 में सिकंदर लोधी द्वारा बनवाया गया। कितना बनवाया गया? 1418 में। 5 गुंबदों वाले इस मकबरे में के बीच में स्थित गुंबद की ऊंचाई सर्वाधिक है। 5 गुंबदों वाले मकबरे के बीच में स्थित गुंबद की ऊंचाई सर्वाधिक है। इसके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया हुआ है। सिकंदर लोधी का मकबरा
बहलोल लोदी का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी द्वारा यह मकबरा कब बनवाया गया? 1517 में बनाया गया। मकबरे में निर्मित गुंबद के चारों तरफ 8 खंभों की छतरी निर्मित है। सिकंदर लोदी का मकबरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह इब्राहिम लोदी द्वारा बनाया गया 1517 में। मकबरे में निर्मित गुंबद के चारों तरफ 8 खंभों की छतरी निर्मित है। यह मकबरा एक ऐसी बड़ी 4 दीवारी के प्रांगण में स्थित है जिसके चारों किनारों पर काफी लंबे बुर्ज है। चारों किनारों पर काफी लंबे बुर्ज यानी टावर है। अब मार्शल ने इसके संबंध में क्या कहा है? मार्शल ने कहा इसके संबंध में कहा है कि इस शैली ने मुगल सम्राटों के विशाल उद्यान युक्त मकबरे का प्रदर्शन किया। मुगल शैली को अपने विकास में इस मकबरे से महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। यानी कि मुगल शासक जो भी हुए उन्होंने जो विशाल उद्यान यानी कि लार्ज गार्डन का जो निर्माण कराया उन्होंने इसी शैली का अनुकरण किया या सहयोग प्राप्त किया। मोठ की मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया। मंदिर की प्रशंसा में सर सैयद अहमद ने कहा है कि यदि लोदी स्थापत्य आकार में सुंदर उपहार कृति है। यानी कि मोठ की मस्जिद के संबंध में सर सैयद अहमद ने कहा है कि यह लोदी स्थापत्य कार में सुंदर उपहार कृति है। अब देखते हैं कि मार्शल ने इसके संबंध में क्या कहा है, मोठ की मस्जिद के संबंध में क्या कहा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि मैं यहाँ जो भी टॉपिक इंडिकेट कर रही हूँ तो जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स के हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, वो नोट्स के तौर पे इसे लिख के याद कर सकते हैं। दूसरा, यदि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए, जो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्यों नहीं लेकर आई। तो मैं एक बता दूं, जो डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो आप एक बार सुन लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके मेन टॉपिक याद हो जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो रट्टा मारने टाइप हो जाता है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, पूरा फुल टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ेंगे नहीं, तब तक ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इस कारण से मैं इस एक्सप्लेनेशन के साथ ही मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ डिस्कशन के लिए। ओके, तो एक सुंदर कृति का है। अब यहाँ देखेंगे सर सैयद अहमद ने अपने मंतव्य तो दिए मोठ की मस्जिद के संबंध में। अब यहाँ मार्शल ने कहा है कि लोदी की स्थापत्य कला में जो भी सबसे सुंदर है उसका संक्षिप्त रूप मोठ की मस्जिद में विद्यमान है। यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें, सबसे सुंदर जो निर्माण कार्य देखने को मिला है वो मोठ की मस्जिद में आप दृष्टिगोचर है, आप उसे देख सकते हैं। सैयद और लोदी काल में निर्मित कुछ वर्गाकृत मकबरे इस प्रकार हैं। अब कुछ वर्गाकृत यानी वर्ग आकार की मकबरे, सॉरी वर्ग नहीं हुआ, आयत हो गया, ये हुआ वर्ग। बड़ा खा, छोटे खा का मकबरा, शीश गुंबद, दादी का गुंबद, पोली का गुंबद, ताज खा के गुंबद प्रसिद्ध हैं। पर्सी ब्राउन ने इस युग को मकबरों के युग के नाम से संबोधित किया। पर्सी ब्राउन ने इस युग को क्या कहा है? पर्सी ब्राउन ने इस युग को मकबरे के युग के नाम से संबोधित किया है। सैयद और लोदी युग को विशेषकर लोदी युग को मकबरे का युग का नाम से संबोधित किया। ये आप याद कर लीजिएगा, नेट के क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। यूजी नेट जो आप तैयारी करते हैं वो पूछ भी सकता है। ओके, तो ये रहा सैयद और लोदी कालीन स्थापत्य कला। और इसी के साथ सुल्तान या दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला का सीरीज जो है समाप्त होता है। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, वो टॉपिक होगा सल्तनत कालीन साहित्य और जो भी फारसी, क्योंकि सल्तनत काल में जो साहित्य लिखे जाते थे फारसी, उसकी भाषा थी फारसी। और फारसी कौन से फारसी विद्वान सुल्तानों के दरबार में रहते थे और उनके द्वारा लिखित रचना कौन से है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, बस आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस तरह साथ देते रहिए। तब तक फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुखातिब होते हैं। धन्यवाद।